चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं, काफी देर हो गई है। हाँ हाँ, तो देखिए बेटा, कल जो हमने बोला था कि हम कल नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और वो चैप्टर है हमारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ओके, तो अमन अली, इसके बारे में आपने कुछ पढ़ा बेटा? आपको पता था कि हमारा जो नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है? अमन, आर्यन, महक, कोई बताए मुझे, क्या आप कुछ पढ़ के आए इसके बारे में? नो सर, नो सर। हमने कुछ भी नहीं पढ़ा। देखिए, जब भी मैं हमारा भी आपसे कहूँ कि हमारा चैप्टर नया स्टार्ट होने वाला है, तो आपको थोड़ा बहुत उसके बारे में जान लेना चाहिए कि यार आखिर हम उसमें क्या पढ़ने वाले हैं। इससे क्या होगा कि हमें सब पता चलता रहेगा। अच्छा हाँ, ये तो हमने पढ़ा था भाई, जो सर आप बता रहे हैं। अब आपको ऐसा कुछ भी पता नहीं चलेगा कि हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अब जो मैं बताऊंगा बस आपको वो पता चलेगा। ओके, चलिए जी, हम जो स्टार्ट करने वाले हैं बेटा, सबसे पहले हम बात करेंगे इस चैप्टर में किसके बारे में? सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। सिंपल इंटरेस्ट हमारा क्या होता है? पेन अच्छा काम कर रहा है, कल ये गिर गया था। सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बात करेंगे और इसके बाद हम कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट? ओके, चलिए, कोई मुझे बताए बेटा, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? हाँ, अमन अली, सौरभ शर्मा, रीति, महक, रितिका, आप में से कोई भी एक बता दो मुझे कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। आपने सुना होगा इसके बारे में? नहीं सुना? चलिए मैं बता देता हूँ आपको। देखिए बेटा, कई बार ऐसा होता है कि हम, आपने देखा होगा आपके पेरेंट्स ने कभी ना कभी लोन लिया होगा, या ऐसा होगा कि हम बैंक में अपना अमाउंट सबमिट करते हैं। तो जो हमारा बैंक होता है, तो वो हमें जो भी हम अमाउंट सबमिट करते हैं उस पे क्या हमें एक इंटरेस्ट देता है। वो पर एनुअम भी होता है, पर मंथ भी होता है, पर हाफ ईयरली भी होता है। तो हम ये देखते हैं कि भाई हमारा जो इंटरेस्ट है वो किस तरीके से हमारा वो ऐड होगा अमाउंट में। अंडरस्टैंड? तो जब भी हम मान लो 1 साल की बात करते हैं, 1 साल के लिए इंटरेस्ट इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, 1 साल का इंटरेस्ट एडअप कर रहे हैं किसमें? अमाउंट में। तो इसका मतलब क्या होता है बेटा? देखिए, मान लो हमने क्या सबमिट किया, हमने जो अमाउंट सबमिट किया है किसी बैंक में, लेट अस सपोज, हम एक काम करते हैं, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। चलिए मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूं। लेट अस कंसीडर मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स डिपॉजिट डिपॉजिट 100 रुपीज, RS 100 इन ए बैंक। वो मिस्टर एक्स आपके पापा भी हो सकते हैं या फिर आप भी हो सकते हो, ठीक है। हाँ, इन ए बैंक फॉर 3 इयर्स, फॉर 3 इयर्स, ठीक है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट, द रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है बेटा वो 10% पर एनुअम है। ओके, 10% पर एनुअम। इसके बाद यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये अराइज होता है क्या, व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट? व्हाट इज इंटरेस्ट? अगर मैं सिर्फ इंटरेस्ट कह रहा हूँ तो इसका मतलब सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बातें चल रही हैं। अगर कंपाउंडेड इंटरेस्ट कह रहा हूँ तो इसका मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बात चल रही है, ठीक है बेटा। तो आपको पता होना चाहिए कि इंटरेस्ट कहाँ लिखा है और कंपाउंड इंटरेस्ट कहाँ लिखा है, ठीक है। तो हमारे दो केसेस इसमें बनते हैं। क्या? लेट अस सपोज फर्स्ट केस में मैं क्या, एक इंटरेस्ट फाइंड आउट कर रहा हूँ, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? ओके, सेकेंड केस जो होगा हमारा, सेकेंड केस में हम फाइंड आउट करेंगे बेटा कंपाउंडेड इंटरेस्ट। कंपाउंड
इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। हाँ देखिए बेटा, कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा पर एनुअम भी हो सकता है, तो हम पर एनुअम की बात कर रहे हैं अभी। ओके, पर एनुअम। चलिए, सिंपल इंटरेस्ट भी हम पर एनुअम के बारे में बातें करेंगे कि एक साल का हमारा इंटरेस्ट कितना है। वो तो रेट हमें गिवन था, सिंपल इंटरेस्ट में हम पर एनुअम नहीं कह रहे हैं। चलिए, अब देखिए बेटा, अगर हम बात कर रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट की, तो इसके लिए आप फॉर्मूला लिखें। फॉर्मूला हमारा क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट, पहला फॉर्मूला हमारा ये होगा बेटा, सिंपल इंटरेस्ट जो होगा हमारा, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू जो होगा, ये होगा हमारा, जो भी हमने अमाउंट सबमिट किया उसको हम प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं। तो प्रिंसिपल वैल्यू या प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई टाइम, मल्टीप्लाई टाइम, मल्टीप्लाई जो भी हमें, हाँ, जो भी हमें रेट गिवन है वो रेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है बेटा वो रेट डिवाइडेड बाय 100। ओके, तो ये हमारा इसका फॉर्मूला होगा। इन शॉर्ट हम जो इसको लिखेंगे वो लिखेंगे P मल्टीप्लाई T मल्टीप्लाई R अपॉन 100, वेयर R जो होगा हमारा, R क्या होगा? R को हम क्या कह रहे हैं? रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो R जो होगा हमारा वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनुअम। देखिए, पर एनुअम की जो रेट है हमारे इंटरेस्ट की वो गिवन है R, और यहाँ पे जो P है वो क्या है? प्रिंसिपल, प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट या फिर हम प्रिंसिपल वैल्यू भी कह सकते हैं। और यहाँ पे आपका जो टी है वो टाइम है, टाइम, यानी कितने टाइम के लिए आपने अपना प्रिंसिपल अमाउंट सबमिट किया है वो टाइम। ठीक है बेटा, तो सिंपल इंटरेस्ट 30, यहाँ आंसर भी आ चुका है भाई, प्रिंसिपल रेट मल्टीप्लाई टाइम, ये होता है डिवाइडेड बाय 100। अच्छा, वेरी गुड, सही अंक का आंसर आ चुका है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 30। एक बार हम भी चेक कर लेते हैं बेटा। चलिए, मैंने फॉर्मूले के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है, अब हम वापस से क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो पहला केस जो होगा हमारा, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू जो होगा बेटा, सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं हम। जिनको नहीं आता वो देखें, जिसको आता है वो करके बैठे रहें और हमारा तरीका देखें। ठीक है, चलिए देखिए भाई, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू जो होगा बेटा, सिंपल इंटरेस्ट, जिसको मैं आई कह रहा हूं, आई इज इक्वल टू जो होगा वो P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट कितना था हमारा? प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ अमाउंट कितना था? P इज इक्वल टू कितना था बेटा? 100 रुपीज सबमिट किए थे आपने। चलिए, और टाइम कितना था? 3 इयर्स का था, 3 इयर्स। और रेट क्या था? रेट ऑफ इंटरेस्ट, आर की वैल्यू क्या था बेटा? 10% पर एनुअम। ओके, पर एनुअम। तो जो भी हमारा इंटरेस्ट है बेटा वो पर एनुअम, यानी एक साल के अंदर ऐड हो जाता है। ठीक है, तो 3 साल में कितना ऐड होगा? तो अब देखिए भाई, सिंपल इंटरेस्ट का मतलब ये है कि आई इज इक्वल टू जो होगा हमारा वो P इंटू टी इंटू आर। पी की वैल्यू क्या है बेटा? 100 मल्टीप्लाई टी की वैल्यू 3 इयर्स, आर की वैल्यू 10 डिवाइडेड बाय 100। तो इसका मतलब ये कट के ये आ गया 30। तो 30 रुपीज हमारा इंटरेस्ट बैठा। तो अब बताइए फाइनल अमाउंट हमारा कितना होगा? या फिर हम सिंपली अमाउंट भी कहते हैं, तो अमाउंट इज इक्वल टू जो होगा वो किसके इक्वल होगा बेटा? अमाउंट इज इक्वल टू जो होगा हमारा वो किसके इक्वल होगा? प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट।
इंटरेस्ट। तो अब देखिए अमाउंट हमारा कितना आ जाएगा। देखिए इंटरेस्ट तो हम फाइंड आउट कर चुके हैं, हमसे सिर्फ इंटरेस्ट फाइंड आउट करवाया, लेकिन हम कह रहे हैं कि हमारा अमाउंट 1 साल बाद कितना 3 साल बाद कितना हो जाएगा। तो 3 साल बाद का जो हमारा अमाउंट होगा फाइनली वो होगा प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। जब हम दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल अमाउंट आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा प्रिंसिपल अमाउंट जो था वो 100 था और प्लस 30। तो 3 साल में जो हमारा अमाउंट हो जाएगा हमारे बैंक में 100 रुपीज का, वो हो जाएगा 130 रुपीज। अंडरस्टैंड। तो आपको समझ आई हमने सिंपल इंटरेस्ट कैसे फाइंड आउट किया। सिंपल इंटरेस्ट के बाद में हमने अमाउंट भी फाइंड आउट कर लिया। अब हम बात करते हैं बेटा किसकी, कंपाउंड इंटरेस्ट की। कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा कैसे आएगा, 3 साल का कितना आएगा वो सब देखो। चलिए देखिए बेटा हम 1 बाय 1 करेंगे। भाई हम कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे। कंपाउंड सेकंड पॉइंट है ये, सेकंड केस जो था हम जो हमने सेकंड केस लिया, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर। देखिए फर्स्ट ईयर में हम कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर, देखिए पहली साल का जो हमारा इंटरेस्ट होगा वो सेम टू सेम वैसे ही आएगा जैसे हमारा पहली साल का सिंपल इंटरेस्ट आया था। तो सिंपल इंटरेस्ट जो आएगा हमारा, आपने देखा सिंपल इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर यानी 1 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट बैठेगा वो कितना बैठेगा, जल्दी से बताइए। सिंपल इंटरेस्ट की तरह ही बिल्कुल सेम ऐसे निकलेगा। ओके चलिए तो पहली साल का हम कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये प्रिंसिपल वैल्यू मल्टीप्लाई टाइम मल्टीप्लाई जो भी हमारा रेट था, तो रेट जो था वो डिवाइडेड बाय 100। ठीक है बेटा। तो पहली साल के लिए देखिए पहली साल में जो हमने अमाउंट इनिशियली सबमिट किया है इन बैंक, वो ही हमारा प्रिंसिपल वैल्यू होगा। ओके और साल टाइम कितना ले रहे हैं हम, मैंने यहाँ पे कहा फर्स्ट ईयर, तो 1 साल का हम टाइम ले रहे हैं। और जो रेट है, रेट तो हमारा चेंज नहीं हुआ, रेट हमारा उतना ही रहेगा 10% का पर एनुअम और डिवाइडेड बाय 100, ये हमारा फॉर्मूला होगा। तो देखिए बेटा टाइम क्या है यहाँ पे, अगर हम देखें टाइम जो होगा, टाइम की वैल्यू है हमारे पास t इज इक्वल टू 1 ईयर, क्योंकि मैं एक एक साल करके निकाल रहा हूँ। जो भी कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे हम एक एक साल करके फाइंड आउट करेंगे। ठीक है तो t इज इक्वल टू 1, तो 1 साल। ठीक है बेटा। और जी r जो होगा हमारा वो 10% पर एनुअम। चलिए 10% पर एनुअम। और जो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल अमाउंट, इनिशियली हमारा प्रिंसिपल अमाउंट 100 रुपीज था। तो आप जैसे ही इसकी वैल्यू रखेंगे आपके पास क्या होगा बेटा, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर होगा। ठीक है पहली साल का हो गया। अब जैसे ही हमारा नया साल शुरू होगा, सेकेंड ईयर शुरू होगा, तब उसको कंप्लीट होने के बाद में हमें जो इंटरेस्ट मिलेगा वो हमारा कंपाउंडेड इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर हो जाएगा। ठीक है फिर जो भी अमाउंट आया हमारा नया बनके, अब प्रिंसिपल वैल्यू वो ली जाएगी और फिर से हम नेक्स्ट ईयर के लिए एक इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है बेटा। और फाइनली जो भी हमारा इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा वो हमें देखना होगा। चलिए बेटा अब हम पहली साल का इंटरेस्ट फाइंड आउट कर रहे हैं। तो पहली साल में जो इंटरेस्ट आएगा, देखिए बेटा क्या आएगा, I1, मैं कह रहा हूँ पहली साल का इंटरेस्ट I1 इज इक्वल टू जो होगा हमारा वो क्या होगा, प्रिंसिपल अमाउंट कितना था 100 मल्टीप्लाई टाइम 1 ईयर। 110। हाँ कितना 10 रुपीज आया ना। यस सर। ओके तो ये 10 रुपीज आ गया हमारा। ठीक है बेटा I1 की वैल्यू आ गई है। अब हम I2 फाइंड आउट करेंगे। I2 जो आएगा हमारा वो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट आएगा। तो सेकेंड ईयर का कंपाउंडेड इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे। तो कंपाउंडेड इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर, देखिए सेकेंड ईयर भी हमारा एक ही साल है। ओके तो अब बताओ इसके लिए हमारी प्रिंसिपल वैल्यू यानी प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो जाएगा बेटा, प्रिंसिपल अमाउंट जो होगा सेकेंड ईयर के लिए यानी पी की वैल्यू जो होगी वो कितना अमाउंट होगा। देखिए बेटा इंटरेस्ट ऐड होने के बाद में जो भी अमाउंट आया नया,
पहला देखिए जब हमने शुरू में सबमिट किया था 110 रुपीज था। वेरी गुड। तो 100 रुपीज प्लस 10, 100 रुपीज प्लस 10 ये होगा हमारा एक न्यू प्रिंसिपल अमाउंट फॉर नेक्स्ट ईयर। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब 110 रुपीज हमारा प्रिंसिपल अमाउंट हुआ। चलिए टाइम जो है अभी भी 1 ईयर का है और रेट जो है अभी भी 10% की है। तो देखिए बेटा, अब जो हमें 10% का इंटरेस्ट मिलेगा वो 110 रुपए पे मिलेगा एक साल के लिए। अंडरस्टैंड? तो कंपाउंडेड इंटरेस्ट जब भी हम ऐड करते हैं तो वो हमारा, देखिए साल भर का लिया था तो साल भर में ऐड हो जाएगा, और अगर हम हाफ ईयर ले रहे हैं तो हाफ ईयर में ऐड हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम I2 फाइंड आउट करने वाले हैं। I2 मींस कंपाउंडेड इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर। तो ये हमारा डिफरेंट आएगा, ऑब्वियस डिफरेंट आएगा, क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट इस बार हमारा चेंज हो चुका है। चलिए बाकी सब चीजें तो सेम है, एक साल का टाइम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी सेम है 10%, और यहाँ पे ये पर प्रिंसिपल वैल्यू जो है वो चेंज हो गई। कितनी है इस बार? 110 मल्टीप्लाई टाइम, टाइम की वैल्यू क्या है बेटा? 1 ईयर, और आर 10% डिवाइडेड बाय 100। चलिए तो इससे ये कटा और ये आया इस बार 11 रुपीज। तो I2 की वैल्यू इस बार 11 रुपीज आई, यानी सेकेंड ईयर में जो हमारा अमाउंट इंक्रीज हुआ है बेटा वो कितना? 11 रुपीज इंक्रीज हुआ है, यानी इंटरेस्ट जो दिया हमें बैंक ने वो कितना? 11 रुपीज दिया सेकेंड ईयर में। अंडरस्टैंड? चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, किसकी बेटा? थर्ड ईयर की, क्योंकि हमने जो अमाउंट सबमिट किया है वो 3 सालों के लिए किया है, तो हर एक साल हमें बैंक जो है वो ब्याज देगा। ब्याज कहते हैं बेटा इंटरेस्ट को हिंदी में। ओके, आप सभी को पता होना चाहिए। चलिए तो अब हम बात करते हैं किसकी? कंपाउंडेड इंटरेस्ट, कंपाउंडेड इंटरेस्ट इन थर्ड ईयर, थर्ड ईयर। तो अब मुझे बताओ बेटा, I3 मान लूं क्या इसको? I3 इज इक्वल टू जो होगा वो P इंटू T इंटू R अपॉन 100। अब बताओ भाई, इसके लिए हमारा P की वैल्यू क्या होगी? P इज इक्वल टू, देखिए P हमारा चेंज हो चुका है, नेक्स्ट ईयर के लिए P हमारा चेंज हो चुका है फिर से। इससे पहले हमारा 110 था, 11 रुपीज है। 121। हाँ वेरी गुड, 121 हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा 121। कैसे? इससे पहले हमारा 110 था, 11 रुपीज इंटरेस्ट ऐड हो गया, तो अब प्रिंसिपल अमाउंट एक नया होगा। ठीक है, और यही वेरी करता है हमारा जब भी हम कंपाउंडेड इंटरेस्ट फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे 121 हो गया, तो इसका मतलब 121 मल्टीप्लाई टाइम अभी भी एक साल का, और रेट जो है अभी भी 10% है, और यहाँ पे 100, तो ये कटा। इससे ये कटने के बाद में 12.1 आया। तो I3 की वैल्यू बेटा कितना आया हमारा? 12.1। ठीक है, बात समझ आई आपको? जब हम डिवाइड करेंगे 10 का कितने में? 121 में, तो ये बनता है हमारा 12.1। तो इसका मतलब इतने रुपीज हमें इंटरेस्ट मिला थर्ड ईयर। तो बताओ अब टोटल इंटरेस्ट अगर हम फाइंड आउट करें, टोटल अच्छा अमाउंट क्या हो जाएगा? फाइनल अमाउंट क्या हो जाएगा हमारा? फाइनल अमाउंट जो होगा हमारा वो इस बार कितने पे मिला है बेटा? 121 पे इंटरेस्ट मिला है। कितना मिला है? 12.1 रुपीज। तो कितना आया वो? 133.1 रुपीज। अंडरस्टैंड? तो फाइनल अमाउंट हमारा इतना हो चुका है फाइनली। ओके, और टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ? टोटल इंटरेस्ट कितना बैठा बेटा? बताओ जल्दी से, टोटल इंटरेस्ट कितना बैठेगा? शुरू वाले टाइम में हमें 10 रुपीज मिला था, फिर हमें शुरू वाले ईयर में 10 रुपीज मिला, सेकेंड ईयर में हमें 11 रुपीज मिला, और थर्ड ईयर में हमें 12.1 रुपीज मिला। तो टोटल इंटरेस्ट जो आया वो 33.1 रुपीज आया। ओके, आप चेक करें इसे, 33.1 रुपीज। तो आप चेक कर सकते हैं बेटा, इंटरेस्ट हमारा हर साल इंक्रीज हो रहा है, हर साल इंक्रीज हो रहा है। देख रहे हैं आप, पहले साल में 10 रुपीज था, अगले साल में इंटरेस्ट 11 रुपीज हो गया, अगले साल में वो 12.1 हो गया। अंडरस्टैंड? तो ये इंक्रीज होता जा रहा है।
तो अब बताओ मुझे कि अगर हम बैंक में रुपया अपना जो भी हमारे पास कोई मनी है तो उसे सबमिट करें तो किस किस इंटरेस्ट के साथ करना चाहोगे आप, कंपाउंडेड इंटरेस्ट के साथ या फिर सिंपल इंटरेस्ट के साथ? अमन अली बताइए बेटा, कंपाउंडेड इंटरेस्ट के साथ आपको फायदा होगा मनी सबमिट करने में या फिर सिंपल इंटरेस्ट के साथ फायदा होगा? आप 10 साल के लिए भी अगर अपना अमाउंट सबमिट कर रहे हैं तो किस सर सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट के साथ आपको फायदा होगा? सर कंपाउंड इंटरेस्ट। वेरी गुड, सैम ने सही कहा, कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ अगर आप अपना पैसा सबमिट करते हो तो इसका मतलब आप जो ब्याज लोगे ना उससे वो बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। ओके, इंटरेस्ट जो होगा हमारा वो बढ़ता चला जाएगा, समझे? अगर आप किसी से लोन ले रहे हो तो लोन लेते हुए आप सिंपल इंटरेस्ट में, जब आप सिंपल इंटरेस्ट के साथ में अपना लोन लेंगे तो फायदा होगा या फिर कंपाउंडेड इंटरेस्ट के साथ में अगर आप लोन लेते हो तब फायदा होगा? जल्दी से बताओ, महक आप बताओ बेटा। मेरा क्वेश्चन ये है, सिंपल इंटरेस्ट के साथ। रितु ने जवाब दिया, मैंने पूछा महक से, महक जल्दी से बताओ। सर क्या क्वेश्चन था? आप सो रहे थे क्या? नहीं सर, दोबारा रिपीट कर दो। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि अगर हम लोन ले रहे हैं बेटा, उस टाइम पे हम मान लो किसी बैंक से लोन ले रहे हैं तो बैंक जो हमें लोन देता है वो उसका इंटरेस्ट लेता है। अब इंटरेस्ट हमारा टू टाइप का हो सकता है, कौन कौन सा? टू टाइप ये कि एक सिंपल इंटरेस्ट है पर एनुअम और एक कंपाउंडेड इंटरेस्ट है पर एनुअम। तो आप किस इंटरेस्ट के साथ लोन लेने में फायदेमंद रहोगे? सिंपल। सिंपल के साथ। क्यों? क्योंकि वो जो इंटरेस्ट आपको देना सबमिट पड़ेगा। करना पड़ेगा वो सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट पे सबमिट करना पड़ेगा। और अगर आप कंपाउंडेड इंटरेस्ट के साथ में लोन लेते हो तो हर साल जो बढ़ता जाता है ना वो आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है आपको उस पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट भी बढ़ता चला जाएगा। अभी देखा आपने 3 साल का जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट बैठा था वो सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना आया? 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट देखिए, हाँ 3 सालों का जो आपका सिंपल इंटरेस्ट आया था बेटा ये आया था 30 रुपीज। आप देख रहे हैं 30 रुपीज आया था 3 सालों का। और कंपाउंडेड इंटरेस्ट कितना आया है? आप देख सकते हैं कंपाउंडेड इंटरेस्ट जो आया हमारा वो आया है, अब देखो बेटा 33.1। तो इसका मतलब इस केस में इंटरेस्ट ज्यादा हुआ। कंपाउंडेड इंटरेस्ट हमारा सिंपल इंटरेस्ट से ऑलवेज ग्रेटर होता है, अंडरस्टैंड? यस सर। सेम टाइम के लिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सर हम ये भी कह सकते हैं कि प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर डिपेंड होता ये इंटरेस्ट। डिपेंड तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर होता ही है, साथ ही साथ जब डिपेंड अब देखिए कंपाउंडेड इंटरेस्ट है और सिंपल इंटरेस्ट भी हमारा प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि जितना ज्यादा अमाउंट होगा उतना ज्यादा इंटरेस्ट होगा। ओके, डिपेंडेंसी तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन अगर हम रिलेट करें एक दूसरे से, यानी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को एक दूसरे से रिलेट करें तो उसके कंपेयर में जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो ज्यादा आता है सेम टाइम के लिए, अंडरस्टैंड? जैसे 1 साल का हम इंटरेस्ट फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, सेम अमाउंट रहेगा हमारा, प्रिंसिपल अमाउंट पे ही हमने सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करके देखा तो वो तो कम आ रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा 1 साल के लिए तो इक्वली आया था, लेकिन जब हम नेक्स्ट ईयर के लिए देखेंगे तो उस टाइम पे वो हमारा चेंज हो जाएगा और ज्यादा आएगा, अंडरस्टैंड? तो या तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू द सिंपल इंटरेस्ट होगा या फिर ग्रेटर देन होगा सिंपल इंटरेस्ट से, अंडरस्टैंड? तो कंडीशन हम यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा, यहाँ से क्या कंडीशन ये आई यहाँ से कि कंपाउंडेड
इंटरेस्ट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल किसके? सिंपल इंटरेस्ट के, सिंपल इंटरेस्ट के, वो कभी भी लेस नहीं होगा। ओके, बात समझ आई आपको? चलिए अब हम एक काम करते हैं बेटा, अगर हमारा इंटरेस्ट जो भी कंपाउंडेड इंटरेस्ट था, कई बार ऐसा तो हो सकता है भाई, देखो हाफ ईयरली हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो ऐड हो रहा है, तो उसके लिए कैसे, मैं एक आपके सामने नई प्रॉब्लम रख रहा हूँ बेटा कि मिस्टर एक्स जो है हमारे, मिस्टर एक्स डिपॉजिट 15,000 रुपीज या 1,500 रुपीज ले लीजिए, 1,500 रुपीज इन ए बैंक, इन ए बैंक। देखिए बेटा ये रुपीज है हमारे, चलिए इन ए बैंक फॉर 4 इयर्स, फॉर 4 इयर्स नहीं बेटा, हम 2 इयर्स ले रहे हैं क्योंकि हम इसे डिटेल में समझने वाले हैं। 2 इयर्स, 2 इयर्स में ही कई सारे हाफ ईयर हो जाएंगे। चलिए 2 इयर्स एंड rate of interest, rate of interest is, rate of interest is 5% per half year, half year। चलिए हाँ, या फिर हम हाफ एनुअल भी कह सकते हैं। तो अब बताओ बेटा यहाँ पे आप इंटरेस्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे? आपको पहले केस में क्या फाइंड आउट करना है? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? दूसरे केस में जो आपको फाइंड आउट करना है वो है कंपाउंडेड इंटरेस्ट। ओके, चलिए आपके सामने बेटा क्वेश्चन है, आपको समझ आ रहा होगा। क्वेश्चन तो समझ आ रहा है बट करना कैसे है ये समझ आ रहा है आपको? यस सर, आगे 1 मिनट दे दो करने का टाइम दे दो। हाँ जल्दी से बताइए। सभी अपना अपना आंसर करें बेटा, सभी अपना अपना क्वेश्चन सॉल्व करें। अब सभी को मुझे आंसर बताना है, कोशिश करना कि सही आंसर बता। एग्जाम्पल भी देखना है आपको, लीजिए एग्जाम्पल देखिए आप। लीजिए स्वयं का आंसर आ चुका है। सिंपल इंटरेस्ट ऑफ पर एनुअम नहीं, प्रिंसिपल अमाउंट जो है हमारा वो 1800 रुपए है और अमाउंट है 1800 एंड इंटरेस्ट इज 300। अच्छा, प्रिंसिपल अमाउंट 1800 है और अमाउंट कितना आया बेटा?
सर ये पर एनम का है 300 तो वो है इंटरेस्ट पर और एनुअम, 1800 अमाउंट। अच्छा पर एनुअम फाइंड आउट किया है आपने बेटा। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है ना वो हमारी हाफ ईयरली है, अंडरस्टैंड। तो जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ ईयरली है तो उसकी वजह से जो इंटरेस्ट आएगा हमारा वो इंटरेस्ट कब ऐड होगा, 6 मंथ बाद ऐड होगा। इसका मतलब हाफ ईयर बाद। ओके, समझ रहे हैं आप? सर तो अगर हम इंटरेस्ट डबल कर तो देंगे तो अगर हम पर इंटरेस्ट पर फाइंड ईयर आउट कर आएगा रहे ना। हैं, देखिए बेटा अगर हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट कर रहे हैं तो इसका मतलब आप समझें जो टाइम लिया जाएगा हमारा वो टाइम कितना होगा, 2 साल में कितना, कितने बार हमारे हाफ ईयर आ जाते हैं, 4 सर बार। 20% हो गया ना। 20%? आपने रेट को चेंज किया है क्या बेटा? सर रेट सर हाँ 4 चलिए। बार कैसे आ जाएंगे एक साल में? हाफ ईयरली एक बार तो आएगा दो 6 साल मंथ दो पर। साल में कह रहा हूँ मैं आपसे, 2 साल टाइम अच्छा जो हमें दिया हुआ है वो 2 इयर्स का दिया हुआ है। तो 2 इयर्स में हमारे कितने हाफ ईयर्स होते हैं, जल्दी सर बताइए। 4 4 बार हो होते हैं। जाएंगे वो तो। 4 बार हाफ ईयर्स। तो इसका मतलब जो हम टाइम लेंगे यहाँ पे टाइम की वैल्यू 4 लेंगे, टी की वैल्यू जो लिख रहे थे आप, टी की वैल्यू 4 आएगी। रेट को चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें क्या चेंज करना पड़ेगा, टाइम चेंज करना पड़ेगा, टाइम जो दिया हुआ। ओके, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो सर सर बात सिंपल तो एक ही इंटरेस्ट है ना। 600 आएगा। हाँ बात एक ही है, या तो आप टाइम को चेंज कर लें या फिर आप रेट को चेंज कर लें। ओके, सर और मैं वही आपको आएगा मैं 300 आप आएगा। मैं आप सबको तरीका बता दूंगा रेट चेंज करने का। सिंपल इंटरेस्ट 300 आएगा। अच्छा चलिए एक बार चेक कर लेते हैं आपका सिंपल इंटरेस्ट 2 इयर्स यस का सर कितना आया, 300। 300। ओके चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं बेटा। जिनका नहीं हुआ वो ध्यान से देखें, जिनका हो गया वो अपना ध्यान भटका भी सकते हैं। ओके, हाँ तो हम अपने क्वेश्चन पे फिर से वापस आ गए हैं। चलिए जी, देखिए आपके पास जो क्वेश्चन है बेटा इसमें प्रिंसिपल अमाउंट कितना है आपका, 1500 रुपीज। टाइम जो है इसमें 2 इयर्स का है और साथ ही साथ आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 5% का है। ओके, 5% का। तो अब मुझे ये बताइए जब हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए प्रिंसिपल अमाउंट जो होगा हमारा 1500 रुपीज होगा। टाइम जो होगा, अब देखिए टोटल टाइम 2 इयर्स में कितने हाफ ईयर्स हो जाते हैं बेटा, 4 हाफ ईयर्स। तो इसका मतलब 4 हाफ ईयर्स का टाइम हो गया, क्योंकि मैंने रेट जो लिया है रेट ऑफ इंटरेस्ट वो क्या लिया है बेटा, रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने क्या लिया है, हाफ ईयर का लिया है। ठीक है, तो मैंने टाइम भी हाफ ईयर में फाइंड आउट कर लिया। ओके बेटा, चलिए टाइम मैंने हाफ ईयर में फाइंड आउट कर लिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 5% है, 5%। और ये है हमारा हाफ ईयरली, हाफ ईयरली। चलिए अब मुझे ये बता दो, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपने देखा होगा। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू जो होता है वो प्रिंसिपल, प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई टाइम इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100। तो अब बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है बेटा वो 5 रुपीज है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे आया प्रिंसिपल अमाउंट 1500 मल्टीप्लाई टाइम 4 मल्टीप्लाई रेट 5 डिवाइडेड बाय 100। तो इसका मतलब ये जब कटेंगे तो ये क्या आएगा मल्टीप्लाई होने के बाद में, सर 300। बिल्कुल सही कहा 300। तो टोटल अमाउंट हमारा इतना हो गया। देखिए बेटा कई बार हमें ये कंफ्यूजन होता है सर जब हम यहाँ पे टाइम को चेंज करेंगे तो मैंने कैसे फाइंड आउट किया। देखिए बेटा टाइम जो दिया था आपको 2 इयर्स दिया था, 2 इयर्स। अगर आप इसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, 6, मतलब 6 मंथ होते हैं ना एक ईयर में। तो अगर आप इसको सर हाफ, एक ईयर में 12 मंथ्स होते हैं ना।
हाँ, अगर आप इसको किस में चेंज कर रहे हैं, हाफ ईयर्स में चेंज कर रहे हैं, तो आपको पता है क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा कि भाई जब हम टाइम को चेंज करते हैं तो उस टाइम पे आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपका टाइम दिया हुआ है आपको पता होना चाहिए कि एक साल में कितने मंथ होते हैं और एक साल में कितने, और आप देखिए बेटा, और आपको ये पता होना चाहिए कि हाफ ईयर में कितने मंथ होते हैं। तो हाफ ईयर में जो भी मंथ होते हैं उसका हम डिवाइड कर देंगे, एक साल में कितने मंथ और हाफ ईयर में जितने मंथ होते हैं उसका डिवाइड कर देंगे। इसका मतलब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, 2। तो ये आ जाएगा हमारा 4 हाफ ईयर्स के इक्वल, 4 हाफ ईयर्स के इक्वल। तो टाइम हमें पता चल गया, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे जब मैंने किसको टाइम को चेंज किया है, किसमें, हाफ ईयर्स में, तो ईयर्स में गिवन था और हाफ ईयर में मैंने इसमें उसको चेंज किया है। तो उस टाइम पे मैंने 12 यानी जो हमारे एक साल में टोटल कितने मंथ होते हैं वो डिवाइड कर दिया है किसका, 6 का, यानी 6 मतलब हाफ ईयर में कितने मंथ होते हैं। ओके, तो आपको इससे पता चल जाएगा। अगर हमें रेट फाइंड आउट करना हो, रेट को चेंज करना हो, रेट को चेंज करना हो बेटा, तो उस टाइम पे हम रेट को कैसे चेंज करेंगे, हाँ जी, रेट को कैसे चेंज करेंगे। देखिए जो हमने टाइम के साथ किया है, देखिए सर हम ऐसा भी तो कर सकते हैं ना, जैसे एक ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, हमें 6 मंथ्स का रेट गिवन है, हाँ 6 तो मंथ, हम रेट को डबल कर देंगे तो वो एक ईयर का आ जाएगा, बिल्कुल सही कहा आपने। तो मैं आपको 10 वही कर तरीका देंगे। बता रहा हूँ, वही तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। आप देखो बेटा यही तरीका है। देखिए अभी जो आपका टाइम गिवन था वो किस में गिवन था, ईयर में गिवन था। तो आप इसका उल्टा भी कर सकते हैं कि आप टाइम को चेंज ना करके टाइम को ईयर में ही रहने दें और यहाँ रेट को चेंज कर लें। तो रेट आप ईयर में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसके लिए आपको जो आपने यहाँ पे किया ना कि 12/6 का मल्टीप्लाई किया था टाइम चेंज करने के लिए, इस बार आप इसका उल्टा करेंगे 6/12। ओके, तो यहाँ पे आपकी जो रेट हो जाएगी वो कम हो जाएगी और ये आएगी हमारी 5 × 1/2 यानी 2.5% पर एनुअम। ये आपका पर एनुअम आएगा। आप इससे भी फाइंड आउट करेंगे तो आपका आंसर तब भी सही आएगा। ओके बेटा, आप चेक करके देखें। सर मैंने पहले यही किया था 2.5 से। हाँ 2.5% से भी आप कर सकते हैं, यानी आपने जो रेट है उसको कन्वर्ट कर लिया है पर एनुअम में, हाफ ईयर से पर एनुअम में कन्वर्ट कर लिया है, तब जाके आप ईयर वाला ही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। यानी टाइम आपको आपको 2 ईयर्स का ही लेना है, इस बार टाइम को चेंज नहीं करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है बेटा, जब भी हम कभी इंटरेस्ट वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आप चेक कर लें कि टाइम और जो हमारा रेट गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो हमारे उनकी जो यूनिट्स हैं वो मैच कर रही हो। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे ईयरली, तो यहाँ पे 2 ईयर का टाइम। अगर आप हाफ ईयरली कह रहे हैं तो इसका मतलब टाइम भी हमारा हाफ ईयर में ही होना चाहिए। सर जब हम 2.5 लेंगे तो हम ईयर भी तो 2 मतलब टाइम भी तो 2 ही लेंगे, नहीं, ईयर फिर हमारा 2 ईयर्स लिया जाएगा। जब हम तो सर ये रेट को गलत आएगा ना। 2.5, क्या गलत आएगा सर 2.5 से तो 7,500 आएगा। सर अच्छा, अगर ये हाफ हाफ ईयरली है तो हमको इसे डबल करना चाहिए ना, हमें 12/6 करेंगे ना। अगर ये हाफ ईयरली है हाँ तो हम इसे 12/6 करेंगे तो 5 × 2 10 हो जाएगा बेटा, पर आप एनम। टाइम कितना ले रहे हो, जब आप इसे सॉल्व कर रहे हो तो टाइम कितना ले रहे हो, सर 2 ईयर्स 2 मतलब 2। ईयर्स का, आपने 2 ईयर्स का टाइम लिया। अगर 2 यस ईयर्स सर, का टाइम लिया तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आप कितने लोगे, 2.5 पर एनुअम। ठीक है, चलिए इनटू 1500। अब जब हम हाँ 1500 करेंगे तो आपका सर प्रिंसिपल तो अमाउंट कितना है, 7,500। 1500। तो ये आपका जब इसे आप सॉल्व करोगे तो ये हमारा गलत आ रहा है। यस सर। सर आप ये जो आपने करा था 5 × 6 6/12, ये हम 12/6 करेंगे ना, क्योंकि हाफ ईयरली का गिवन है, हमें पर एनम निकालना था, डबल होगा ना। हाफ ईयरली का गिवन है और हमें ईयर का पर फाइंड एन आउट करना है। तो डबल होगा ना कि हाफ। तो 12/6 आप कह रहे हैं 12/6, लेकिन मुझे कुछ ऐसा याद है बेटा कि हम
जो यहाँ पे अगर हम टाइम को कन्वर्ट कर रहे हैं तो टाइम का उल्टा हमें डिवाइड करना सर पड़ता है। ये जो 2.5 आया है क्वार्टरली, ये हमारा क्वार्टरली आ गया। 2.5 जो आया हमारा वो क्वार्टरली आया है आया है। क्यों भाई? सर, क्योंकि अगर हम इसको इंटू 4 करेंगे जब आएगा हमारा 10% जो पर एनम के इक्वल है। क्वार्टरली नहीं आएगा। क्वार्टरली का मतलब क्या होता है? क्वार्टरली का सर मतलब ये है कि हमने 6 मंथ्स का भी हाफ, हमने 6 मंथ्स का हाफ ही करा है सर। 5 months बाई का भी 5 हाफ कर अपॉन 2। दिया। अच्छा एक बार आप 5 इसे अपॉन सॉल्व 2। करके देखें, पूरा सॉल्व करके देखें इसे। चलिए आप एक काम करें बेटा, जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताया है उस तरीके से सॉल्व करें। आप बस टाइम को ही कन्वर्ट करें, ठीक है बेटा? रेट कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। रेट करने का तरीका मैं आपको बता दूंगा अगर किसी को रेट की जरूरत पड़ रही है। एक बार कंफर्मेशन ले लेंगे, ठीक है? उसके बाद में हम इसे सॉल्व करेंगे। चलिए चलिए सीधा सीधा हिसाब है आपका कि भाई 2 ईयर में कितने 6 मंथ होते हैं और कितने 6 मंथ होते हैं आपको पता ही है। 2 ईयर में कितने बार हाफ ईयर हो जाते हैं भाई? 4 ईयर्स। तो आप 4 हाफ ईयर्स आप उसकी हेल्प से सॉल्व कर लें बस, ठीक है? चलिए अभी हम डिस्कस करेंगे। चलिए बेटा अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, वो आपको सॉल्व करना है बेटा। इसी के बेस पे ओके इसी के बेस पे सॉल्व करना है। देखिए सबसे पहले आप ये जान लें, समरी। इसमें क्या है कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है, अभी हमने ये देख लिया था, सिंपल इंटरेस्ट इज लेस देन जो होता है वो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है? और ये इंटरेस्ट जो होता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, अगर हम एनुअली फाइंड आउट कर रहे हैं, क्या बेटा? एनुअली, तो ये हमारा किससे छोटा होता है? अगर कंपाउंड इंटरेस्ट हम हाफ ईयरली फाइंड आउट कर रहे हैं उससे छोटा होता है, हाफ ईयरली, ठीक है? चलिए अगर हम क्वार्टरली फाइंड आउट कर रहे हैं तो ये हाफ ईयरली वाला भी कंपाउंड इंटरेस्ट उससे छोटा होगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो हम क्वार्टरली फाइंड आउट करेंगे इससे भी छोटा होगा। अब बताइए अगर हम आगे क्या कह रहे हैं बेटा, मंथली फाइंड आउट करें तो मंथली वाला हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट और ज्यादा बैठेगा। तो इसका मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट मंथली, ओके? मंथली। और ये भी हमारा देखिए बेटा, इससे ज्यादा जो होगा हमारा वो डेली वाला होगा। अगर डेली वाला सीन है ना इंटरेस्ट का, तो बस बल्ले बल्ले है। जिसने भी उसने किसी भी, चाहे बैंक हो या फिर कोई इंसान हो, जिसने भी अगर कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ में किसी को अपना पैसा दिया है तो उसके बस मजे मजे कि उसका डेली उसे इंटरेस्ट मिलने वाला है। कंपाउंड इंटरेस्ट डेली,
तो स्वयं अपने पैसे को किस तरह से खर्च करना चाहेगा भाई? अगर वो किसी को लोन दे रहा है तो कैसे देना चाहेगा स्वयं? यस सर। कैसे देना चाहोगे आप अपना पैसा किसी को भी? अगर आप किसी को कर्जा दे रहे हैं तो किस तरह से देना चाहोगे? कंपाउंडेड इंटरेस्ट डेली के साथ में, या फिर कंपाउंडेड इंटरेस्ट एनुअली के साथ में? जल्दी बताइए। या फिर सिंपल इंटरेस्ट के साथ में अपना पैसा देना चाहोगे आप किसी को भी? सर डेली। डेली वाले, यस। अगर हम डेली इंटरेस्ट ले रहे हैं अपने अमाउंट पे, अगर मान लो भाई हमने 100 रुपीज खर्च किए और 10% पर डेली, इसका मतलब समझ रहे हो आप? 10% पर डेली। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि आपको अगले दिन ही आपके कितने रुपीस हो जाएंगे? 100 रुपए के 110 रुपीस। और फिर जो आपको अगले दिन का ब्याज मिलेगा वो 110 रुपीस पे मिलेगा, और वो 110 रुपीस के कितने हो जाएंगे नेक्स्ट डे? बताइए जल्दी से। नेक्स्ट डे यानी थर्ड डे में आपको आपका जो 100 अमाउंट है ना, हाँ, वो 130 120 120 120 हो जाएंगे। सर कौन से दिन पे? 121 होंगे। अंडरस्टैंड? क्योंकि 11 अच्छा रुपीस अच्छा अगले दिन हमें 11 रुपीस मिलेगा, और उससे अगले दिन पता है कितना मिलेगा? यानी थर्ड डे जो आपको अमाउंट मिलेगा, वो इंटरेस्ट जो मिलेगा आपको, वो कितना मिलेगा बेटा? 121 पे मिलेगा। 121 पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा, और वो कितना होगा? 12.1। आपने देखा था जो हमने अभी ईयर वाला क्वेश्चन किया था, उसमें सेम यही वैल्यूज आ रही थी, वो एक साल में इंक्रीज हो रही थी, अभी यहाँ पे डेली इंक्रीज हो रही है। तो आपका देखिए अमाउंट दोगुना होने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अंडरस्टैंड? चलिए अब हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट। देखिए अभी तो हमने देखा कि यहाँ पे जो हमने मेथड यूज किया था वो एक ऐसा मेथड था जो कि आपको डिटेल में बता रहा है कि हम इस तरीके से प्रिंसिपल अमाउंट का जो भी कंपाउंडेड इंटरेस्ट होगा वो फाइंड आउट कर सकते हैं ईयर बाय ईयर। लेकिन कई बार ऐसा होगा कि इतना टाइम तो हमारे पास नहीं होगा, तो बेटा अगर हमें कोई फॉर्मूला मिल जाए उसकी हेल्प से हम कंपाउंडेड इंटरेस्ट फाइंड आउट करें, जैसे हमने सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट किया था, तो क्या कैसे करेंगे? बताओ जल्दी कैसे करेंगे? किसी को पता है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है हमारा, क्या बेटा? प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट आपने बोला प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट प्लस। जो होता है हमारा वो कंपाउंडेड इंटरेस्ट होता है, ऐसा ही कह रहे हैं आप? यस सर, ये सिंपल इंटरेस्ट बोल रहा हूँ सर मैं, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अच्छा, एक साल का कंपाउंड इंटरेस्ट देखिए, प्रिंसिपल अमाउंट 100 रुपीज था, एक साल का जो इंटरेस्ट था हमारा सिंपल इंटरेस्ट वो 10 रुपीज था। तो ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो भी तो 10 ही आया था एक साल का। तो हाउ इज इट पॉसिबल कि प्रिंसिपल अमाउंट प्लस जो भी हमारा ये इंटरेस्ट होगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट यानी 10 के इक्वल हो जाएगा? क्या ऐसी कंडीशन आप दिखा सकते हैं मुझे कहीं? किसने बताया था ये? सर मैंने, अमन। अमन अली। सरेंडर कर रहा है वो अपने आप को, सर मैंने बताया था, मुझसे गलती हो गई। देखिए, हाँ, कंपाउंड इंटरेस्ट जो होगा बेटा उसका ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जो आपने बताया, ये एकदम गलत है। देखिए मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ जो आप एक शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। यानी आप अगर जैसे मैंने अभी पहले वाले मेथड से एक कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करने का तरीका बताया, वो एकदम गलत तरीका होगा आपका करने का। देखिए बेटा, आंसर तो आपका सही आ जाएगा लेकिन आपका टाइम बहुत ज्यादा लेने वाला, अंडरस्टैंड? और ये 1 घंटे का टाइम हमारा भी ले चुका है। देखिए मैंने 2 क्वेश्चंस एक्सप्लेन किए हैं और 2 क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करने में ही टाइम लगा है, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करने में जरा भी टाइम नहीं लगा, अंडरस्टैंड? तो आपको अगर इसी का फॉर्मूला मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। देखिए बेटा, क्वेश्चन
मतलब जो इसका हमारा फॉर्मूला है वो ये है, देखिए जो हमारा अमाउंट होगा, फाइनल अमाउंट, टोटल अमाउंट जो होगा बेटा, वो प्रिंसिपल वैल्यू जो भी थी हमारी अमाउंट की, वो मल्टीप्लाई, देखिए ए इज इक्वल टू जो होगा वो होगा हमारा P इंटू, सभी उतारे इस फॉर्मूले को, की पावर n। ओके, अब आप कहोगे सर यहाँ पे I क्या है? देखिए बेटा, I जो है, I इज इक्वल टू है हमारा R अपॉन 100। देखिए I जो है वो है हमारा R अपॉन 100। आपको पता है रेट जो है हमारी वो परसेंटेज में गिवन होती है, रेट परसेंटेज में गिवन होती है। आपको देखने को मिला होगा R इज इक्वल टू 5%। ठीक है, तो R की वैल्यू हम सिंपली क्या रखते थे बेटा, R की वैल्यू जब हम फॉर्मूले में रखते थे तो वो परसेंट नहीं रखते थे, सिर्फ 5 रखते थे। ओके, अब यहाँ पे जब हम I की वैल्यू जब I ले रहे हैं तो इसका मतलब ये विद परसेंट है। आप देख रहे हैं ये जो 100 है इसका मतलब वो R% है, परसेंट में ले रहे हैं, अंडरस्टैंड। और इस परसेंट का मतलब क्या होता है, परसेंट का मतलब होता है 1/100। ओके, परसेंट का मतलब होता है 1/100। तो यहाँ पे जैसे ही हम इसकी वैल्यू रख देंगे तो ये I की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, I की वैल्यू जो होती है वो होती है बेटा R/100। ठीक है, तो इसका मतलब जो भी रेट हमें गिवन है अगर हम परसेंटेज के साथ उसकी वैल्यू रख रहे हैं तो I मान सकते हैं उसको, अगर हम ऐसे ही रख रहे हैं सिर्फ तो उसको R लेके चलेंगे। तो देखिए बेटा मैं आपको दो फॉर्मूले दे रहा हूँ यहाँ पे, या तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/100 की पावर n। एक ही बात है, मैंने बस यहाँ पे क्या किया, इसकी जगह पे इसकी जगह पे इसकी जगह पे मैंने I रख दिया, बस और कुछ नहीं किया। ओके, तो आप ये भी यूज कर सकते हैं और ये भी यूज कर सकते हैं, बस आप ध्यान रखें अगर आप ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो आपको कैसे वैल्यू पुट करनी है, बस आपको ये ध्यान देना होगा। ओके, चलिए अब देखिए भैया इतना तो हमें समझ आ गया है। एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे, भाई आर की वैल्यू हमें पता है, आर क्या होता है, पी हमें पता है प्रिंसिपल अमाउंट होता है, ए हमें पता है, ए क्या होता है यहाँ पे, जो भी हमारा टोटल अमाउंट इंटरेस्ट के बाद आया उसको हम क्या कहते हैं, अमाउंट, सिंपल अमाउंट कहते हैं। ओके, तो ये आया हमारा अमाउंट, सर ये किस अंडरस्टैंड। चीज का फॉर्मूला है? ये है हमारा अमाउंट फाइंड आउट करने का बेटा। अब मैं आपको बता रहा हूँ, इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको सब समझ आ जाएगा। हम मतलब इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, मैंने बात की थी अभी कंपाउंड इंटरेस्ट, ऊपर जो हेडिंग डाली है वो कंपाउंड इंटरेस्ट की डाली है, आप थोड़ा सा वेट करें, कंपाउंड इंटरेस्ट हम फाइंड आउट करने वाले हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला। ओके, चलिए अब देखिए बेटा, आपको ए का मतलब पता चला कि अमाउंट होता है, पी जो होता है हमारा वो प्रिंसिपल अमाउंट होता है, प्रिंसिपल अमाउंट, अंडरस्टैंड। अमाउंट को हम क्या कह सकते हैं बेटा, अमाउंट का दूसरा नाम हम ये भी कह सकते हैं इनिशियल अमाउंट, है ना, नहीं फाइनल, ये जो होगा हमारा वो फाइनल अमाउंट होगा, फाइनल अमाउंट। और ये प्रिंसिपल अमाउंट जो होता है वो हमारा इनिशियल अमाउंट होता है, इनिशियल इनिशियल अमाउंट। ठीक है, इनिशियल अमाउंट, समझ आ रही है बात आपको। आर जो है हमारा, आर आर इज द रेट Rate. ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, और नेक्स्ट जो है हमारा एन, एन जो है वो है नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ टाइम हो गया ना? ईयर्स। हाँ बेटा टाइम हो गया बिल्कुल, एन जो है वो नंबर ऑफ ईयर्स है, या फिर हम टाइम भी कह सकते हैं, जैसे हमने पहले फॉर्मूले में टाइम यूज किया था टी। ओके, चलिए अब देखिए, आपको एक और बात पता होना चाहिए बेटा,
जो हमारा अमाउंट होता है, जो हमारा अमाउंट होता है, अमाउंट जो होता है हमारा वो किसके इक्वल होता है? अमाउंट इज इक्वल टू जो होता है वो होता है हमारा, अगर हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो उस केस में तो प्रिंसिपल वैल्यू प्लस सिंपल रेट। इंटरेस्ट इसके इक्वल होता है। ओके, ये हमारा सेकंड फॉर्मूला होगा। थर्ड फॉर्मूला अगर हम क्या बेटा कंपाउंडेड इंटरेस्ट फाइंड आउट कर रहे हैं, तो आप कंपाउंडेड इंटरेस्ट कैसे फाइंड आउट करोगे? कंपाउंडेड इंटरेस्ट कैसे फाइंड आउट करोगे भाई? तो इसके लिए CI हम यूज कर रहे हैं सिंबल। कंपाउंडेड इंटरेस्ट जो होगा वो किसके इक्वल होगा भाई? अगर हम अमाउंट में से देखिए जो फाइनल अमाउंट हमारा आया है उसमें से अगर मैं प्रिंसिपल वैल्यू घटा दूं तो इसका मतलब क्या होगा? ये हमारा कंपाउंडेड इंटरेस्ट के इक्वल है। ओके, तो हम देख रहे हैं, आप देख रहे हैं बेटा, इस वाले फॉर्मूले से हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? A इज इक्वल टू P इंटू 1+R/100 की पावर n। इससे हम कंपाउंडेड इंटरेस्ट लगाने के बाद जो भी हमारा फाइनल अमाउंट आया हम उसे फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। और फाइनल अमाउंट आने के बाद में जब हमारे कंपाउंडेड इंटरेस्ट की बात आती है तो फाइनल अमाउंट में से हम क्या फाइंड आउट, क्या घटा दें बेटा? प्रिंसिपल अमाउंट को अगर घटा देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है? कंपाउंडेड इंटरेस्ट आ जाता है। आपको समझ आ रहा है सभी को? यस सर। जी, चलिए अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं इसी के बेस पे बेटा। एग्जांपल ये है हमारा कि प्रिंसिपल अमाउंट जो है, प्रिंसिपल अमाउंट आपका 100 रुपीज है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 10% है। देखिए बिल्कुल सेम जो मैंने पहला वाला क्वेश्चन लिया था वही है, ठीक है। पहला वाला क्वेश्चन आपको समझाने के लिए लिया था, सेम मैं क्वेश्चन आपको यहाँ दे रहा हूँ, तो उसी की हेल्प से हम करने वाले हैं। n की वैल्यू यानी नंबर ऑफ ईयर्स जो है हमारे वो 3 के इक्वल है। तो इस केस में अगर हम अमाउंट फाइंड आउट करें तो देखिए बेटा आप फाइनल फॉर्मूला लगाएं। वहां पे मैंने जो क्वेश्चन किया था 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए, उसमें हमें कितना टाइम लगा था देखा था आपने। और यहाँ देखिए फॉर्मूला जैसे ही हमने अप्लाई किया 1+R/100 की पावर n, या फिर मैं इसको ये भी कह सकता था और P इंटू 1+I की पावर n। आप कोई सा भी फॉर्मूला यूज करें बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि यहाँ पे जो I है उसी की वैल्यू हमारी क्या है? R/100। ओके, R/100 है। चलिए तो मैं यहाँ पे P प्रिंसिपल अमाउंट हमारा कितना है बेटा? 100 के इक्वल इंटू 1+ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है जल्दी से बताइए? रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनुअम, और यहाँ पे जो नंबर ऑफ ईयर्स है बेटा वो है हमारे 3 ईयर्स। यहाँ पे ये रेट हमारा पर एनुअम है बेटा। ओके, चलिए तो जैसे ही आप यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, आर की वैल्यू सिर्फ 10 रखनी है आपको, और यहाँ पे ये 100 और इसकी पावर n यानी 3, तो इसका मतलब 100 इंटू 1+, यहाँ जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.1। बात समझ आई आपको? 0.1 और उसकी पावर 3, तो ये 100 इंटू 1+0.1 जो होगा वो 1.1 के इक्वल होगा, इसकी पावर 3। और जैसे ही आप इसकी पावर 3 फाइंड आउट करेंगे तो देखिए बेटा अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। 1.1 आपके पास कैलकुलेटर है, 1.1 आपने दाबा, ठीक है बेटा। अगर 1.331। आपको क्या करना है कि मल्टीप्लाई का बटन दबाना है, उसके बाद में एक बार अगर आप करते हैं इक्वल तो इसका मतलब हमारा स्क्वायर आ चुका है। दोबारा से अगर इक्वल करेंगे तो वो हमारा क्या आ जाएगा? 1.1 की पावर 3 की वैल्यू आ जाएगी। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे कैसे करना है आपको वो मैंने बता दिया, और ये आएगी हमारी वैल्यू कितनी बेटा? 100 इंटू 1.331। ठीक है, आप जैसे ही इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 133.1।
तो आपने देखा था हमारा जो अमाउंट आया था फाइनली इंटरेस्ट ऐड होने के बाद, वो यही आया था ना। अब अगर आपको इंटरेस्ट फाइंड आउट करना हो तो इंटरेस्ट कितना आएगा? 33.1 टोटल माइनस प्रिंसिपल। 33.1। हाँ, ये आएगा आपका 33.1। कैसे? क्योंकि जो हमारा कंपाउंडेड इंटरेस्ट होता है ना, वो मैंने आपको अभी बता दिया, अमाउंट जो फाइनल अमाउंट था माइनस इनिशियल अमाउंट जो प्रिंसिपल वैल्यू थी, यानी अमाउंट आया हमारा 133.1 माइनस 100 इज इक्वल टू 33.1। तो पहले भी कंपाउंडेड इंटरेस्ट हमारा इतना ही आया था ना, 33.1 के इक्वल, और इस बार भी इतना ही आया। तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे बेटा? कंपाउंड इंटरेस्ट। हाँ, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, आप उससे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ओके, आपको किसी फॉर्मूले या किसी लॉन्ग मेथड से क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। आपके पास टाइम कम होगा तो शॉर्ट मेथड आप अपनाएं, जो भी आपको अच्छा लगता है। बस एक बार प्रैक्टिस होनी चाहिए, प्रैक्टिस आप अच्छे से करें। ठीक है, चलिए अब बात आती है जी कि यहाँ पे ये फॉर्मूला हमने कब यूज किया? कंपाउंडेड इंटरेस्ट अगर हम एनुअली फाइंड आउट कर रहे हैं तो अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला आसानी से फाइंड आउट मतलब अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, अब देखिए भाई, अगर हमें ऐसा भी तो हो सकता है कि हमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है या फिर जो हाँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है हमें वो क्या एनुअली के अलावा हाफ ईयरली दिया हुआ है, या फिर क्वार्टरली दिया हुआ है, या फिर 1 मंथ का दिया हुआ है, तो उस केस में हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? आर की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? एन की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? जल्दी से बताइए। आर की वैल्यू देखिए बेटा, आप जब भी आपको एक ईयर को किसमें कन्वर्ट करना है बेटा? एक ईयर को अगर आप किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं? हाफ ईयर में कन्वर्ट कर रहे हैं, हाफ ईयर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं डिवाइड आई फ्रॉम 2 एंड मल्टीप्लाई, ये आपको ट्रिक्स याद रखनी है बेटा, मल्टीप्लाई एन फ्रॉम 2। देखिए, अब मुझे ये बताइए, अगर आपका टाइम n इज इक्वल टू 1 ईयर गिवन है, 1 ईयर, ठीक है, n इज इक्वल टू 1 ईयर गिवन है, इसमें कितने हाफ ईयर होते हैं? तो आपको 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तभी तो आपको पता चलेगा n की वैल्यू क्या आएगी। 2 हाफ ईयर, 2 हाफ ईयर। अंडरस्टैंड? समझ आया बच्चा? चलिए अब हम बात करते हैं किसकी? भाई हाफ ईयर के अलावा हमें जो टाइमिंग है, मतलब जो टाइम है इसका, वो क्या कुछ अलग भी दे सकता है हमें, तो उस केस में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे बताइए? तो देखिए बेटा, मैं आपको यहाँ पे एक टेबल दे रहा हूँ क्वार्टरली के लिए। क्वार्टरली के लिए हम क्या काम करेंगे? जो भी हमारी एन आई की वैल्यू होगी, मैं उसमें क्या डिवाइड करूंगा? डिवाइड आई फ्रॉम 4 आई को मैं डिवाइड करूंगा 4 से, और साथ ही साथ मल्टीप्लाई करूंगा किसमें? मल्टीप्लाई एन फ्रॉम 4, ठीक है, मल्टीप्लाई एन फ्रॉम 4। चलिए, ये क्वार्टरली हमारा जो भी इंटरेस्ट आएगा वो इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। देखिए, यहाँ पे जो हमें डिवाइड करना है बेटा, उसमें ये ध्यान रखना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर एनुअली दी हुई है पहले ही, ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें एनुअली दी हुई है और जो भी हमें टाइम है वो ईयरली दिया हुआ है,
ये सब तो हमें दिया हुआ है, लेकिन अगर हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं अपने पास से क्वार्टरली में क्या होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह, मतलब जो अमाउंट होगा इंटरेस्ट होगा वो हमारा क्वार्टरली में क्या होगा, इंटरेस्ट कितना आएगा जब हम रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वार्टरली इंक्रीज कर रहे हैं। तो अब बताओ, मतलब एडअप जो कर रहे हैं इंटरेस्ट को वो क्वार्टरली एडअप कर रहे हैं, तो उस केस में हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए आपको पता है क्वार्टरली के लिए हम i में 4 का डिवाइड करेंगे और n में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो अब यहाँ पे ये सारी चीजें हमारी क्वार्टरली में चेंज हो जाएंगी ईयर की जगह पे। अंडरस्टैंड? चलिए मैं आपको कह रहा हूँ अगर मंथली कहा हो, भाई मंथली का भी केस हो सकता है कि हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो मंथली एडअप हो रहा है, तो उस केस में हम क्या करेंगे बेटा, डिवाइड करेंगे i को किससे, अब बताओ एक साल में कितने मंथ होते हैं, एक साल में 12 मंथ होते हैं ना, तो इसका मतलब हम 12 से डिवाइड करेंगे इसमें, तो डिवाइड i फ्रॉम 12 और यहाँ पे जो मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लाई n फ्रॉम 4। ओके, चलिए देखिए बेटा, तो जो भी हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा यहाँ पे i क्या था, रेट ऑफ इंटरेस्ट ही तो था, पर इन टर्म्स ऑफ क्या था वो, इन टर्म्स ऑफ दिस आप देख रहे थे i की वैल्यू जो था हमारा वो r/100 था, तो ये परसेंटेज की टर्म में इनडायरेक्ट, इसको मैं ये भी कह सकता हूँ r%। अंडरस्टैंड? तो जब हम रेट ऑफ इंटरेस्ट आप देख रहे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे पर एनुअम गिवन है, तो हम जब मंथली में कन्वर्ट कर रहे हैं उसको पर मंथ में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो अब हमें 12 का डिवाइड करना पड़ेगा। अंडरस्टैंड? वैसे ही जब हम टाइम को, अच्छा यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया, वो गलती से लिखा है बेटा, ये 4 नहीं है, ये 12 आएगा यहाँ पे। कोई मुझे बता भी दिया करो अगर मैं गलत कर दिया करूँ गलती से, कोई बताता ही नहीं है, आप देखते नहीं हो क्या मैंने गलती कर दी है? हाँ चलिए, आपको समझ आ गया बेटा? अब हम इसी के बेस पे एक क्वेश्चन और लेने वाले हैं, तो देखिए बेटा क्वेश्चन है आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, मिस्टर एक्स डिपॉजिटेड 5000 रुपीज। ठीक है, मिस्टर एक्स जो हैं वो हमारे 5000 रुपीज डिपॉजिट करते हैं किसमें बेटा, इन ए बैंक for 5 years at the rate of interest 10% पर एनुअम। देख रहे हैं आप, आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है वो पर एनुअम दिया हुआ है। अब आपको बेटा इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। ठीक है, आपको जो फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट करना है फाइंड अमाउंट, पहले आपको अमाउंट फाइंड आउट करना है एंड इंटरेस्ट भी फाइंड आउट करना है, इंटरेस्ट फॉर द पीरियड यूजिंग, यानी जो भी हमारा पीरियड है, कितने कितने का, 5 इयर्स का है ना बेटा पीरियड जो है हमारा, मैं इसको बता रहा हूँ 5 इयर्स। ओके, यूजिंग क्या है यहाँ पे, हमारा पहला केस है, क्या है जी पहला केस हमारे पास है सिंपल इंटरेस्ट। ओके, सेकेंड केस है हमारा कंपाउंडेड इंटरेस्ट। ठीक है, कंपाउंडेड इंटरेस्ट में भी हमारा 3 केसेस हैं बेटा, कौन कौन से हैं? फर्स्ट केस जो है हमारे पास वो है एनुअली,
एनुअली आपको फाइंड आउट करना है, सेकेंड केस में आपको फाइंड आउट करना है हाफ ईयरली, और थर्ड केस में आपको फाइंड आउट करना है बेटा क्वार्टरली। चलिए सर एक बार क्वेश्चन दिखा दो ऊपर करके। हाँ, क्वेश्चन आपका ये है, आपकी स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है बेटा, ये क्वेश्चन आपको करना है। आपके आपके पास सिर्फ और सिर्फ कितने मिनट से बेटा? क्वेश्चन बड़ा है तो आप 3 मिनट ले लीजिए इसके लिए, बस इससे ज्यादा मैं आपको नहीं दूंगा क्योंकि मेरे पास भी ज्यादा टाइम नहीं है सॉल्व करने का। या आप एक काम करें, आप इस क्वेश्चन को उतारें बेटा और घर से करके लेके आए अपने आप से। मैं आपको सब बता चुका हूँ किस तरीके से हम क्वार्टरली के लिए आई की वैल्यू कैसे चेंज करेंगे, हाफ ईयरली के लिए कैसे चेंज करेंगे, ओके, और मंथली के लिए कैसे चेंज करेंगे। एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। आई कैसे चेंज होगा, एन कैसे चेंज होगा, नंबर ऑफ ईयर्स जो हम फाइंड आउट करते हैं। हाँ, इंटरेस्ट आया हमारा 250 और अमाउंट आया 750। बेटा यहाँ पे जो आपने इंटरेस्ट फाइंड आउट किया है वो सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट किया है ना अभी? यस सर, सिंपल इंटरेस्ट है, ए पार्ट हाँ, हो गया। तो आपको है ना यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट तो फाइंड आउट करना ही करना है, साथ ही साथ जो इसका सेकंड केस है उसमें टाइम लगने वाला है, और इसे आप अपने घर से करके लेके आए, करके देखें सभी बच्चे, ओके। और कल जो हम बात करेंगे वो सर किससे बात करेंगे वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। हाँ, कोई कह रहा है कुछ? अमन अली, आप कह रहे हैं बेटा कुछ? सर मैं ये कह रहा जी सर मैं ये कह बोलिए। रहा था जो आज की नोटिंग है ना हाँ, सर, ये एक बार सर ग्रुप पे भेज देना पीडीएफ। अच्छा, इसकी पीडीएफ आपको ग्रुप पे भेज दें, ओके बेटा, ठीक है, ओके, बाय बाय। चलिए क्लास ओवर करते हैं बेटा, गुड डे। ओके सर, बाय सर, थैंक यू सर।